बच्चों, हमारा नॉवल कंटिन्यू था जिसका नाम था द गाइड। हमेशा एक अच्छा इंसान दूसरे इंसान को गाइड करता है, बट यहाँ पे जो द गाइड नॉवल है ये आर के नारायण सर का बहुत ही अच्छी रचना है। और हम कह सकते हैं कि इसमें इनका जो अलग ही तरह का प्रेजेंटेशन है सोसाइटी पर्पस से स्पेशली, वह उभर कर सामने आया है। वी हैड कवर्ड आवर फर्स्ट पार्ट में हमने आर के नारायण सर की बात की थी बच्चों। हमने आपको बताया था पद्म भूषण अवार्ड विजेता, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता, ब्रिटिश काउंसिल के अभी राइटर के रूप में इनको इंक्लूड किया जाना इनके लिए अपने आप में सम्मान की बात थी। 2001 में जब इनकी डेथ हुई तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने लिटरेचर की दुनिया में एक खालीपन ला दिया था। हम बात करें हमारे नॉवल की तो हमने हमारे सेकंड पार्ट में आपको नॉवल की थीम के बारे में बताया था और नरेटिव टेक्निक्स क्या क्या यूज़ की गई है बच्चों, हमने उसके बारे में भी आपको रीड आउट किया था। व्हाट्स न्यू इन आवर थर्ड पार्ट, लेट्स रीड। हम थर्ड पार्ट में बहुत ही अलग चीज़ें लेके आए हैं, उनको हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम आपको बताएंगे मेन इवेंट्स इन द गाइड। जो गाइड नॉवल है उसमें मेन इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग दैट द नॉवल द गाइड रिवॉल्व्स अराउंड राजू, the protagonist, and his gradual transformation from a station food vendor to a tourist guide, an emotional lover, a dancer's manager, a swindler, a prisoner, and finally a saint and a martyr. एक करेक्टर है राजू। उस एक करेक्टर राजू को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं जो राजू है वो एक प्रोटैगनिस्ट होते हैं और कहीं ना कहीं वो स्टेशन पे फूड वेंडर, वेंडर कौन होता है जो खाना बेचते हैं, उनके रूप में ये होते हैं। उसके बाद में इनको टूरिस्ट गाइड के रूप में दिखाया गया है। टूरिस्ट गाइड कौन होते हैं बच्चों? आपको दर्शनीय स्थल हिस्टोरिकल प्लेस घूमने गए हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि आपको वहाँ पे एक रजिस्टर्ड गाइड मिलते हैं। वो आपको पूरा घुमाने के लिए कुछ एक पेमेंट लेते हैं, लेकिन वो आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जगह ये इंसिडेंट अकर हुआ था, दूसरी जगह ये अलग अलग जगहों का सिचुएशन बताते हैं। तो यहाँ द गाइड में भी राजू जो है वह टूरिस्ट गाइड के रूप में भी अपना काम करते हैं। एंड हम देखते हैं कि एज अ लवर, बहुत ही इमोशनल लवर के रूप में राजू की भूमिका सामने आती है। इसके अलावा जब हीरोइन डांस कर रही होती हैं या उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए अलग अलग चीज़ें हो रही होती है, उस कंडीशन में डांसर के मैनेजर के रूप में इनका काम सामने आता है। स्विंडलर के रूप में इनकी बहुत ही अच्छी भूमिका रही। हम बात करें प्रिजनर, ये प्रिजनर भी रह चुके थे बच्चों, लेकिन प्रिजनर रहने के बाद में अगेन इनका एक और आता है कि फाइनली सेंट हुए, साधु के रूप में हुए। एंड इन द लास्ट हम कह सकते हैं मार्टियर के रूप में भी इनकी भूमिका आर के नारायण सर ने हमें शो की है, बताई है। हमें पता चलता है कि कैसे आर के नारायण सर जो हैं वो एक करेक्टर को इतना वर्सटाइल रूप में हम सबके सामने दे रहे हैं। नॉवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेट्स सी। द नॉवल ओपन्स विद राजू रिसेंटली रिलीज फ्रॉम प्रिजन। नॉवल की स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है कि जो राजू है वो जेल से बाहर आए हैं। सिटिंग ऑन ए ग्रांटी स्लैब नियर एन एबंडेंट श्राइन ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। सरयू नदी के किनारे बैठे हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं बैठकर, स्लैब है, स्लैब मीन्स पट्टी है, उस पट्टी पे बैठे हैं, दीवार पे बैठे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं। ऑन द अदर साइड इज द विलेज मंगल। सरयू नदी के दूसरे हिस्से की तरफ हम देखते हैं बच्चों तो वहाँ पे मंगल नाम का गांव है। वेयर द विलेजर्स आर इलिटरेट एंड सुपरटिशियस। हम देखते हैं कि कैसे आर के नारायण सर ने सोशल लाइफ को अपने नॉवल में बहुत बड़ी जगह दी है। सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्होंने यहाँ पे अराइज करके हमें बताया है कि किस किस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स सोसाइटीज़ में होती हैं। स्पेशली इन मंगल गांव वी सी दैट जो पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा असाक्षर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसके अलावा अंधविश्वासी, सुपरटिशियस अंधविश्वासी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अ विलेजर नेम्ड विलन मिस्टेक्स राजू फॉर अ सेंट।
एक विलेजर गांव वाले व्यक्ति होते हैं जो एक विलन के रूप में होते हैं, वो क्या करते हैं, गलत फहमी में राजू को साधु समझ लेते हैं एंड रिक्वेस्ट्स हिम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अबाउट हिज सिस्टर्स मैरिज। और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं राजू से कि देखिए मेरी बहन की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप साधु हैं और मेरी बहन की प्रॉब्लम को, उनकी शादी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करिए। द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय राजूज एलोक्वेंस। प्रॉब्लम को राजू सॉल्व भी कर देते हैं, बट उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो साधु बन गए थे बच्चों। वो अपने खुद की जो मेंटल पावर होती है उससे इसको सॉल्व करते हैं, अपना खुद का विट यूज़ करते हैं, मैजिकल पर्सनैलिटी को उसमें दिखाया जाता है। सो विलन बिकम्स हिज सिंसियर डिसिपल एंड मेकर्स द गुलेबल विलेजर्स आल्सो बिलीव दैट ही इज़ अ होली मैन। हम क्या देखते हैं, जब विलेन की बहन की शादी की प्रॉब्लम को राजू बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छी बुद्धिमानी चातुर्य से, अपनी काल्पनिक जो मैजिकल उनकी जो ट्रिक्स होती हैं उनसे सॉल्व कर देते हैं, उनकी खुद की पर्सनैलिटी को वो इतना अच्छा इम्प्रूव करके रखते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे बड़े जो साधु के फॉलोवर होते हैं कौन बनते हैं, विलन खुद ही बन जाते हैं, उनके शिष्य। और साथ ही साथ जो बाकी गांव वाले हैं वो सब भी राजू को एक बहुत ही पवित्र इंसान मानना शुरू कर देते हैं। As time elapses, all the villagers start revering him as a saint and offer him gifts and food. समय जैसे जैसे बीतता जाता है बच्चों, तो जो राजू है वो गांव वालों के साथ में एक ऐसी इमेज बना लेते हैं, गांव वाले उनको बहुत ही अच्छे साधु के रूप में पूजते हैं एंड उनको समय समय पर अलग अलग तरह के गिफ्ट्स भी देते हैं और खाने पीने का प्रबंध भी गांव वालों के द्वारा ही किया जाता है। हम बात करें इनकी नरेटिव टेक्निक्स, हमने आपको हमारे सेकंड पार्ट में बताई थी बच्चों। नरेटिव टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें भी इसी चीज़ को देखते हैं। देखिए, द नरेटिव शिफ्ट्स बैकवर्ड इन टाइम। जो नरेटिव चीज़ें हैं वो समय के पीछे जाती हैं, इट मीन्स भूतकाल में जाती हैं। एज राजू बिकम्स नॉस्टैल्जिक एंड थिंक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ, हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हिज स्कूल लाइफ एंड एजुकेशन। एक बार की बात होती है, राजू जो है एक अपने भूतपूर्व बातों को सोचते हैं, अपने बचपने की बातों को सोच रहे हैं, अपने जो उनके बचपने के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सोच रहे हैं, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये जो उनकी बदमाशियों वाली थिंकिंग है उन सब के बारे में वो याद कर रहे थे। ही रिमेंबर्स हिज फादर ऑनर ऑफ अ वेरी स्मॉल शॉप इन हिज विलेज मालगुडी। राजू को अपने फादर की याद आती है। उनके फादर जो हैं मालगुडी में एक छोटी सी शॉप चलाते थे, तो उनको याद आता है कि कैसे मेरे फादर मालगुडी में रहते थे, कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे एक शॉप से अपनी पूरी फैमिली को चलाने के लिए। When a railway station was set up, there he managed a newly constructed shop at the station. और जब मालगुडी जो हमने बताया आपको इमेजनरी टाउन है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, तो उस रेलवे स्टेशन पे जो राजू के फादर हैं वो अपनी शॉप को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास में ट्रैवलर्स जो हैं ज़्यादा आएंगे तो मेरी अर्निंग्स भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब रिवेल की जा रही है, राजू जो है अपने पास्ट की बातों को सोच रहे हैं। लेटर ऑन ही गॉट द प्रिविलेज ऑफ रनिंग दिस शॉप। और थोड़े ही टाइम में राजू को खुद को मौका मिलता है कि वो खुद जो है इस शॉप को चलाएं, उसको मैनेज करें। Here his interaction with myriad people coming from diverse backgrounds started. और यहीं पे हम क्या देखते हैं, राजू जो है अलग ही तरह के संगत के लोगों में पड़ जाता है, क्योंकि वो पूरे दिन शॉप पे बैठता है और शॉप पे बैठते ही उनका जो अलग ही तरह का डाइवर्स बैकग्राउंड जो है वह शुरू हो जाता है। द स्टोरी दैन मूव्स टू द प्रेजेंट। और ये स्टार्टिंग हुई थी, अब हम क्या कहते हैं, स्टोरी वापस प्रेजेंट मोड में आती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं द ऑथर टेल्स दैट अ लार्ज कंग्रीगेशन फ्रॉम द विलेज मंगल कम्स फॉर दर्शन ऑफ स्वामी राजू। और हम देखते हैं कि अब जो है
कहानी वापस प्रेजेंट में आ गई है। ऑथर हमें बता रहे हैं गांव के बहुत सारे लोग जो हैं, राजू जो कि अब साधु बन गया है, स्वामी राजू बन गया है, मंगल गांव में रहता है, उसके दर्शन के लिए लोगों ने आना शुरू कर दिया है। लोग उनको सेंट राजू के नाम से जानते हैं। He advises the villagers to send their children to the classes to be held in the temple hall. अब यहाँ पे हम आर के नारायण सर की लेखनी को सलाम करते हैं बच्चों। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने इलिट्रेशन की बात की, इलिटरेसी की बात करी है। वहाँ पे ये ज़रूर सेंट के माध्यम से, सेंट राजू के माध्यम से लिटरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस नॉवल में बताते हैं राजू जो है वो विलेजर्स को अपील करता है, वो उनको बोलते हैं कि गांव का जो टेम्पल है, मंदिर है, उसके हॉल में पढ़ाई की क्लासें लग रही है, आप सब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पर ज़रूर भेजिए। He talks to the villagers about God lines, cleanliness and great Indian epics and prescribes medicines for them. इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी राजू जो है भगवान की अच्छी अच्छी बातों को लोगों को बताते थे, साफ सफाई के बारे में बताते थे, हमारे जो महाकाव्य है उनको पढ़कर वो सुनाते थे। साथ ही साथ में अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उनको भी मेडिसिन इत्यादि भी अवेलेबल करवाने का काम राजू ही करते थे। Not only the children but the elders also mesmerized by his aphoristic talks replete with knowledge. हम क्या देखते हैं, बच्चे तो उनके बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे बच्चों। बच्चों के अलावा जो बड़े लोग हैं वो भी उनके लिए बहुत ही प्रशंसनीय हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वो जो भी बातें बताते थे, जो भी ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती थी, उन सब से बच्चों के साथ साथ बड़े भी इम्प्रेस होते जा रहे थे। इनिशियली हम बात करते हैं राजू की, तो हम देखते हैं इनिशियली राजू एंजॉय सेंटहुड, but with the passage of time he is fed up of this artificial life and longs to be his normal self. राजू जो है स्टार्टिंग में तो बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी साधु की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे उन्हें खाना मिल रहा था और वो अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता रहे थे, तो वो एक टाइम पास वाली बात उनकी थी। लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं बच्चों, धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो राजू है वो अपनी इस जो काल्पनिक ज़िंदगी है, इस काल्पनिक ज़िंदगी, नकली ज़िंदगी से ऊब चुके थे। वो इस ज़िंदगी से भागना चाहते थे, दूर होना चाहते थे। Again the reader gets a glimpse of Raju's past life, how he became a very successful and seasoned tourist guide. हम वापस देखते हैं जो नैरेटिव टेक्निक्स आर के नारायण सर ने यूज़ की है, उस टेक्निक के द्वारा हम देखते हैं राजू वापस पास्ट लाइफ में चला गया है। और राजू की पास्ट लाइफ में हमने देखा कि वो कैसे एक बहुत ही सक्सेसफुल और सीजन्ड टूरिस्ट गाइड के रूप में भी काम कर चुके थे। तो ये जो घटनाएं हैं, ये कभी नैरेटिव टेक्निक, कभी पास्ट में जाना, कभी प्रेजेंट में जाना, ये अपने आप में लिखना भी एक अलग ही कला होती है, जो कि आर के नारायण सर की लेखनी हमें बताती है। हम चीज़ों की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ही प्रकट ऑल द थिंग्स एक्वायर्ड बाय द टूरिस्ट, satiated their curiosity with his persuasive exaggerated talks and made their trip meaningful. जब राजू की हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो टूरिस्ट गाइड थे। टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया बच्चों, जितने भी लोग वहाँ पे दर्शक के रूप में आते थे, घूमने आते थे, उनको उनकी जितनी भी क्यूरियोसिटीज़ होती थी उनको राजू बहुत अच्छे से दूर करते थे, क्योंकि नॉलेजेबल तो है ही बंदा ये। और हम क्या देखते हैं कि जितने भी लोग आते थे उनके ट्रिप को एक मीनिंगफुल ट्रिप बना देते थे। ऐसा नहीं है कि आपने पहाड़ देख लिया, आपने मंदिर देख लिया, क्या है इन पहाड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है ये बताया गया राजू के द्वारा, इन मंदिरों में क्या विशेष बात है ये बताई गई, दूसरे जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनके बारे में बताया गया। इसके साथ ही हम देखते हैं टूरिस्ट के हिसाब से, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करते हैं बच्चों, ही डिस्कवर्ड द टूरिस्ट पजेस वैराइड इंटरेस्ट्स, देयर फाइनेंशियल स्टेटस आल्सो डिफर्ड, सो ही अरेंज देयर साइट सीइंग ट्रिप अकॉर्डिंगली। अब होता क्या है कि कई तरह के दर्शक, कई तरह के टूरिस्ट आते हैं। कई टूरिस्ट जो हैं बहुत ही पैसे वाले होते हैं, कई टूरिस्ट बहुत ही कम पैसे वाले होते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को मैनेज करना,
कम पैसे वाले आए हैं तो उस हिसाब से उनको मैनेज करके राजू चलते थे। अगर बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना मालदार पार्टी, पैसे वाली पार्टी आती है तो उस अकॉर्डिंग ही राजू अपना काम जो है वो करते थे और उनके ट्रिप्स को ज़रूर मीनिंगफुल बना देते थे। उनके जो साइट सीइंग्स थे वो उनको ज़रूर बहुत अच्छे से दिखाते थे, बहुत अच्छे से बताते थे। तो ये तो थी कुछ टेक्निक्स जो नॉवल में यूज़ की गई है बच्चों, और भी बहुत कुछ है नॉवल में। बने रहिए बिंदु के साथ, क्योंकि अगले पार्ट में हम फिर आपके लिए लेके आए हैं द गाइड का खजाना। गाइड करने के लिए आपको तैयार हैं बिंदु। नमस्कार।